अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारे साथ हैं FSJ शकील चौधरी साहब और हमारे आज के पहले चैलेंजर आसिफ अली साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज इस हफ्ते की तीसरी एपिसोड में आपके वो भाग गए। हाँ जी, वो तो मैंने बताया था, ब्रेडफोर्ड छोड़ गया वो। उनमें बस इतना ही स्टैमिना था। कोई बैद नहीं यूके छोड़ इस गम में कि इन्होंने मुझसे करवाया क्या है। सर, वैसे कभी दोबारा मुलाकात होगी तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि होया कि चले। आसिफ साहब हमारे पेट्रन भी हैं। जी हाँ। हाँ जी। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। आसिफ साहब मस्कत से हैं। जी सर जी। हाँ, अब देखें, मुझे अब वैसे ही ये पता तो था हाँ। ये कवायद की खिलाफ वर्जी है, लेकिन चूंकि पता था मुझे। हाँ नहीं, जिनका पता है वो तो फिर हम नहीं ना कर सकते। जाहिर है अब सुल्तान काबूस तो नहीं पूछेंगे हमें। अच्छा जनाब, जी आसिफ साहब, शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नो सर। एशियाई। जी सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, एशियाई है, इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका, नो सर। 50 साल से ज़्यादा हो चुका। जी सर। 1976 से। जी। पाकिस्तानी शख्सियत है। जी सर। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है आसिफ साहब। नो सर। इल्म फजल है। नो सर। शोबिज। नो सर। वाह, 26 से 76, ना इल्म फजल ना सियासत और हुकूमत। कोई वाक़या हो सकता है, बिग बिजनेस तो उस दौर के कोई ऐसे नहीं है कि बहुत मशहूर हों, किसी वाक़े की वजह से मशहूर हो सकते हैं। इल्म फजल नहीं है, सियासत हुकूमत नहीं है, शोबिज़ नहीं है। स्पोर्ट्स पे मेरा दिल नहीं मान रहा है उस दौर की। चला जाऊँ FSJ स्पोर्ट्स पे भी, लेकिन बड़े बड़े स्पोर्ट्स जी मैन। बिल्कुल। अच्छा जी, वजह शोहरत स्पोर्ट्स है। नो सर। ओह 10 सवाल। मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग, हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बिजनेस रह गया। हाँ जी, वजह शोहरत कारोबार है सर। जी सर। बिग बिजनेसमैन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बहुत बड़े बिजनेस ये उस दौर के। टेक्सटाइल, सूबे का डिटरमिन कर लें शकील साहब। सिंध। तो ये डिटरमिन हो गया कि पाकिस्तानी पर्सनालिटी है। जी, पाकिस्तानी पर्सनैलिटी है। आप उस वक्त इस्तराहत फरमा रहे थे शायद। नहीं, इस तरह नहीं। अभी जो है पीरियड उनका जो है 26 से 76, बिटवीन 1926 नहीं वही एंड ना। 76। हाँ, इन्होंने बताया है पाकिस्तानी, मैंने पूछ लिया पाकिस्तानी। तो 27 तो फिर उसमें रेलेवेंट नहीं है, 47 के बाद का ही है ना ये। जी जी, वो जाहिर है 47 का। अच्छा, पाकिस्तान पूछ लिया। मैंने पूछ लिया ना पाकिस्तानी, तो मसला हल हो गया। मुझे उस वक्त नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बताया, जो पहले बताया, जवाब दिया था ना, वो वही था कि 50 साल के करीब। नहीं, 50 से ज़्यादा। 50 से ज़्यादा ना, तो मेरे जहन में भी वही था जो उनके जहन में था कि 50 के बाद। अच्छा जी, एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है, वजह शोहरत बिग बिजनेस है। ठीक है जी। दाऊद। सेठ दाऊद हो सकते हैं। आदम जी की तरफ भी ध्यान जा सकता है भाईजान। और हबीब बैंक के जो थे फाउंडर। हाँ, सेठ हबीब समथिंग। ठीक है, मैंने यही कहा ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंडस्ट्री में। अच्छा जी, इधर आ जाएं कि ताल्लुक सुबह सिंध से था आसिफ साहब। जी सर। वाह, सुबह सिंध से ताल्लुक, तो फिर डेफिनेटली आदम जी इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस थी, वो भी एक थी इंश्योरेंस शायद। 12 सवाल। हबीब बैंक, दाऊद हरकुलिस। PIA की कोई शख्सियत तो नहीं हो सकती कोई, लेकिन वो कोई बिजनेसमैन तो नहीं होंगे ना। नॉट रियली, नो। नहीं। वो तो सरकारी थी। बिजनेसमैन के हत्थे तो अब चढ़ी है, असल बिजनेसमैन के। बिल्कुल। आप आरिफ हबीब समझ रहे होंगे। अच्छा जनाब, आसिफ साहब ये बताइए कि इनका ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से था। जी सर। वाह 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 वाह। 13 सवाल। अल्लाह करे हमसे ना ही पूछा जाए। लोगों ने कहना जी पहले ही पता होता है आपको।
मेरा ख्याल है अब तो लोग ये कह के भी थक गए हैं। नहीं, एक साहब ने कहा हुआ है, पिछले कमेंट्स में मैंने पढ़ा, एक बंदा था भूला बिसरा सा, वो शक्ल से बेचारा वैसे ही लग रहा। हालांकि उस वाली एपिसोड में आप पहली पर्सनैलिटी की आपने खवास बताए थे, नाम नहीं ले जी, पाए जी। थे फिर भी। और एक आखिरी पर्सनालिटी भी, वो भी नहीं बूझ पाए थे हम, कितना आम, मियाँ मोहम्मद बख्श। अच्छा जी, बैंकिंग से ताल्लुक, तो फिर हबीब बैंक से गोया ताल्लुक था। जी सर। हबीब बैंक के बानी थे। जी सर। फिर की लब रहे हो इत्थे तुसी। अच्छा जी, ये हाँ जी, उनका नाम क्या था? हबीब सेठ, हबीब समथिंग था सर। जी हबीब और रहमान, नहीं, हबीबुर रहमान नहीं है, हबीब अहमद। ऐसे ही कुछ होगा, पहले कुछ और नाम होगा, एंड में हबीब होगा। नहीं सर, वो तो आखिरी, ये तो आरिफ हबीब वगैरह तो बाद में आया ना। हाँ हाँ, वो तो अली और It was a Shia अभी- सर family. लेकिन आप पहुंच तो गए हैं हाँ नाम, नहीं, नाम शिया फैमिली। आसिफ साहब को आवाज़ नहीं आ रही। इसलिए इनकन्वीनियंस कम करने के लिए हम उनको म्यूट कर रहे हैं। तो सर नाम अच्छा जी, म्यूट किया हमने, इनकन्वीनियंस ताकि ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी। और नाम हम पहुंच चुके हैं, हबीब उनका नाम है, और हबीब बैंक के वो बानी थे, जी सर मोहम्मद अली हबीब। मोहम्मद अली हबीब। ही वॉज राइट, एफएसजे कह रहे थे कि एंड पे हबीब आता है, जी सर, मोहम्मद अली हबीब। चलें जी, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर। थैंक यू सो मच आसिफ अली साहब। थैंक यू आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर बिलाल शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल वेलकम टू कसौटी। जी बहुत शुक्रिया। बिलाल के साथ हमने पुराना स्कोर सेटल करना है। इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लाए थे और आपने, इंटरेस्टिंग ही नहीं, मेरी मोस्ट फेवरेट मियाँ मोहम्मद बख्श। और आप आई मीन केयरलेसली केयरलेस भी थे उस दिन, नींद का गलबा भी था, साल और बाद हमने resume नया नया करें। शुरू किया था ना, साल बाद। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, बिलाल साहब शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नहीं जिंदा नहीं है। एशियाई, एशियाई, साउथ एशियन, साउथ एशियन, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी भी हैं। अच्छा यार, मैं वो फिर गलती होगी ना, हमने एरा डिटरमिन करना चाहिए था कि वो इलाका जो इस वक्त पाकिस्तान में, चले, इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। एक सेकंड, आपने जवाब दिया पाकिस्तानी का? मैंने कहा पाकिस्तानी भी हैं। हाँ इन्होंने कहा था पाकिस्तानी भी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 100 साल से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा इंतकाल को। नहीं तो इसलिए इसका जवाब नहीं आया अभी। मैं वो पाकिस्तानी वाले को क्लियर करना चाह रही थी। इन्होंने कहा पाकिस्तानी भी हैं, जी पाकिस्तानी भी लेकिन हैं। मेरा ख्याल है भी नहीं आना चाहिए, जब पाकिस्तान बन गया तो फिर। नहीं, पहले इंडियन अगर थे ना, तो बात यह कि जब बाय चॉइस वो पाकिस्तान आए रहे या यहीं पाए गए और फिर यहीं इनका इंतकाल हुआ, तो भी हैं वाली तो गुंजाइश कोई नहीं ना। जी सर पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी कह रहे हैं आप, ठीक है। उनके पास एक ही आईडी कार्ड होगा एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जी सर ओके हो गया, अंडरस्टैंड। तो फिर पाकिस्तानी क्या है? पाकिस्तानी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ही है। जी पाकिस्तानी। जी सर। डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट की वजह से भी नॉइज़ का कोई ना कोई इशू होता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को बेर करें। अच्छा, अब हम चलते हैं शकील साहब, इंतकाल को 50 साल की तरफ जाएं। नहीं 50 तो डेफिनेटली होगा, 25 का करना पड़ेगा। 50 का करना पड़ेगा क्योंकि वो बन जाते हैं अब 78 ईयर्स। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। दैट्स राइट, 50 का करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए बिलाल साहब, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं सर। 25 से ज़्यादा हो चुका है? नहीं सर। 2001 के बाद। 2001 के बाद। अच्छा, वजह शोहरत इल्म फजल है? जी सर। 8 सवाल। अब आ जाए जी इशफाक अहमद, बिल्कुल। इंतहाई अहम शख्सियत जो इल्म फजल जिनकी पहचान थी, उनका इंतकाल इस दौरान हुआ। मुनीर न्याजी की मुनीर death- न्याजी। मुनीर न्याजी कासमी साहब, अहमद नदीम कासमी भाई, मुनीर न्याजी अहमद नदीम कासमी, बड़े बड़े नामवर लोग, बड़े शानदार लोग हमसे बिछड़े हैं इस दौरान। शहजाद अहमद, तो पूछना पड़ेगा कि लिटरेरी पर्सनालिटी। मोस्ट प्रॉबेबली दिस इज़ सम
लिटरेरी पर्सनालिटी, सम अदीब। अच्छा जनाब, वजह शोहरत अदब था, अदीब है, जी सर। अदीब थे। अब देखें अपना मोहम्मद खान, कर्नल मोहम्मद खान भी इसी दौरान, और अपना शफीकुर रहमान प्रॉबेबली इसी दौरान। शफीकुर रहमान का मेरे ख्याल में पहले है। मेरा ख्याल है वो 2000 था, मेरा ख्याल है 2000। आई थिंक फिर ही डाइड अर्लियर। अच्छा। हम्म। फिर ज़मीर जाफरी पता नहीं क्या था उनका। फिर वो जो थे कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती। मुमताज मुफ्ती का यही है, कुदरतुल्लाह शहाब डाइड अर्लियर। अच्छा ये जी, पूछना पड़ेगा कि शायर हैं। नहीं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं सर, अभी आ रहे हैं। वजह शोहरत मोस्ट प्रॉबेबली अगर शायरी है तो फिर हमने सूबा डिटरमिन कर लिया है। नहीं, नहीं सर। अच्छा बिलाल साहब, वजह शोहरत जो है वो आपने बताया इल्म फजल है, तो बुनियादी तौर पर शायर हैं क्या? नहीं सर। अदब तो है ना, अदीब आपने बताया। जी सर जी। हाँ तो बहुत आसान हो जाएगा। ताल्लुक सूबा पंजाब से है? नहीं सर। तो इशफाक अहमद नहीं है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इशफाक अहमद, बहुत सारे और नहीं हैं। 11 सवाल। प्रोफेसर परेशान खटक। परेशान खटक भी। हाँ जी, परेशान खटक बड़ी अहम शख्सियत थे। केपी ज़रा कर लें, केपी से फिर निकलेंगे तो। या जी। सिंध सिंध पहले चले जाए, मेरे ख्याल में सिंध में भी मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, अब परेशान खटक और एक आध और करके तो फिर सिंध चले जाते हैं। कोई एक आध और जहन में आते हैं, लेकिन वो शायर अदीब शायर हैं। फराज समेत शायर हैं। गुलाम मोहम्मद कासिर शायर हैं। मोहसिन एहसान शायद पहले के हैं, पहले फौत हो गए थे। ज़िया जलंधरी भी शायर हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है पिंडी से थे। अच्छा, अब चलते हैं सिंध। ठीक है, सूबे का पूछ लें सिंध, शकील साहब? पूछना पड़ेगा। जी जी। अच्छा जी, ताल्लुक सूबा सिंध से था? जी सर। जी जनाब, सूबा सिंध। शायर नहीं थे। यूसफी साहब, बहुत बड़ा नाम। यूसुफ साहब हो सकते हैं, जमील जालबी हो सकते हैं। जमील जालबी साहब मुहक्किक थे। जमीलुद्दीन आली शायर थे। मुशफ़िक़ ख्वाजा, लेकिन वो साफी इतने थे। मारूफ नहीं है वो। हाँ, लेकिन मुशफ़िक़ ख्वाजा बड़े बाकमाल आदमी थे। उर्दू बहुत अच्छी लिखते थे। बहुत हसीन उर्दू थी उनकी। तकबीर में कालम आता था ना उनका। जी जी ये राशिद ख्वाजा के बड़े भाई। जी, एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये नावल निगार कौन है जो इस दौरान इंतकाल हुआ? 12 सवाल। शकील साहब, सिद्दीकी थानवी। आई थिंक दे डाइड बिफोर शौकत सिद्दीकी। खुदा की बस्ती। यू थिंक और यू आर श्योर? मोर लेस श्योर। शौकत सिद्दीकी का पहले है। इन्होंने कहा कि शायर नहीं थे। शायर नहीं थे तो नावल निगार तो को बहुत बड़ा शौकत सिद्दीकी के अलावा आसपास यहाँ पाए नहीं जाता, सारे पंजाब में। अच्छा, वो क्या थे एक वो, लेकिन वो तो सहाफ़ी थे, एक कॉलम निगार थे बड़े मशहूर, शकील साहब। हमने पूछा नहीं है सहाफ़ी का अभी तक। लेकिन वो अदीब उन्होंने कहा है, अदीब थे, नसर निगार अदीब उन्होंने कहा है, सहाफ़ी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे जहन में जो आ रहे हैं ना, वो बड़े मशहूर, वो तो रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, बड़े मशहूर कॉलम निगार हैं वो, उर्दू कॉलम निगार। लेकिन वो नहीं हो सकते, वो होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो अदीब है सच। उर्दू अफसाना, कराची। इन्होंने अदीब कहा है, आपने जमील जालबी कहा। जमील जालबी अदीब नहीं थे भैया, तो नक्काद थे। And he was also a bureaucrat. उसका भी अदब से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। अदीब। कराची से ताल्लुक क्या? एक अफसाना निगार तो लाहौर रहते थे, अहले ज़बान। हमारे प्रोफेसर भी थे उर्दू के, मशकूर हुसैन याद। डू यू रिमेंबर शकील साहब, गवर्नमेंट कॉलेज में? जी जी, मशकूर साहब का मुझे याद है। सितारे चहचहाते हैं, ये बड़े उम्दा अफसाना निगार थे। ये डॉक्टर सलीम अख्तर, उनका भी इंतकाल हो गया है, वो पुरानी बात है बड़ी। फिर साबिर लोधी साहब थे। नहीं, ये तो कोई कराची की शख्सियत है। और ये ना हो कि कोई सिंधी के अदीब हो। सिंधी के अदीब भी जो मशहूर हैं, तो शेख अय्याज शायर थे। कोई टेलीविज़न के हवाले से देखें कि उनकी किसी तसनीफ़ पर कोई बड़ा मशहूर ड्रामा, ये हो नहीं सकता कि ड्रामा ना बना हो। एक दफा हमसे किसी ने इश्तियाक अहमद का भी पूछा था। वो तो हिस्टोरियन थे ना।
बच्चों की कहानियां लिखते थे। नहीं नहीं, कोई और है इश्तियाक अहमद ये नहीं वो हाँ, एक इधर आइए ज़रा, इब्ने सफ़ी की तरफ जाइए। इब्ने सफ़ी हैं वैसे कोयटा, उनका ताल्लुक़ कोयटा, लेकिन हो सकता है वो कराची से कोयटा गए हों। इब्ने सफ़ी जासूसी कहानियां लिखते थे वो। जी, बड़ी लाजवाब जासूसी कहानियाँ। बिल्कुल। इब्ने सफ़ी तो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। मैं तो बड़ा आर्डेंट फैन था, मैं छोड़ता ही कोई नहीं था ना उनकी कोई चीज़, और बहुत अच्छा लिखते थे इब्ने सफ़ी भी। फिर एक क्या थे, क्या कलीम थे हाँ, जो उन्हीं के अंदाज में लिखते थे, लेकिन वो बात नहीं थी जो इब्ने सफ़ी की थी। सवाल कितने हुए? सर 12 सवाल। अच्छा जी, अब वजह शोहरत हमें पहले देखना है कि नावल थी, अफसाना था, ड्रामा था। ये चीज़ शकील साहब ये डिटरमिन करना ज़रूरी है। शायर तो नहीं थे, ड्रामा निगार, नावल निगार। अच्छा जी, वजह शोहरत मज़ाह था। जी सर। लो। 13 सवाल। खाकम बदहन के राइटर हैं, जी बिल्कुल सर। आबे गुम के राइटर हैं, जी सर। ज़रगुज़िश्त के राइटर हैं। जी सर बिल्कुल। तो फिर इनका नाम कितना अर्ली लिया था, मैं छोटा सा था जब मैंने नाम लिया था इनका। आपने बिल्कुल द ग्रेट यूसुफी साहब पूछे। बिल्कुल सर। बिल्कुल। स्टॉप सर। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। बिल्कुल सर। ये नहीं आप मिस कर नहीं, सकते। मैं मिस नहीं होना था ना, हमने अहाता कर लिया था, हमारे रडार पे आ चुके थे, बाकी हर चीज़ को हम वो देख रहे थे इस हिसाब से। चलें, व्हाट अ लवली पर्सनालिटी यार, यू ऑलवेज कम विद वंडरफुल पर्सनालिटीज। इत्तेफाक ऐसा है। बिलाल, जब भी मैं पाकिस्तान आऊँ मुझसे मिलना ज़रूर, क्योंकि तुम्हारी पसंद मेरे साथ बहुत मिलती है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मियाँ मोहम्मद बख्श, और फिर तुमने यूसुफी साहब पूछ लिए। वाह 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 वाह, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये बताओ, सॉरी मैं पूछना चाहता हूँ, वेयर डू यू लिव बाय द वे? सर मैं सऊदी अरब में हूँ, दम्माम। अच्छा, सऊदी अरब में। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चले। अली हसनैन का फ्रेंड है आई थिंक। अली हसनैन का फ्रेंड है। हाउ कम यू आर सो गुड? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह अच्छा। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर शोएब बड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वंस अगेन। वंस अगेन, यस। इन्होंने लास्ट टाइम यूसुफ बिन ताशफैन पूछा, जी सर। एंड ही इज फ्रॉम वियना। जी सर। चाहे आप जितना मर्जी छुपाएं, आई नो दैट, एंड आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी। चलें। जनाब बड़ाइच साहब, ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो। जिंदा नहीं। ताल्लुक एशिया से? नहीं। यूरोप से? कह सकते हैं। कह सकते हैं। इसको एक्सप्लेन कीजिए ज़रा, कह सकते हैं। कभी वो यहाँ रहे हों या उन्होंने टाइम स्पेंड किया हो। ठीक है, समझ गए समझ गए। मूर्स इन स्पेन की कोई शख्सियत लगती है शकील साहब? स्टैनले लेनपूल को थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा। इरा पे जाइए शकील साहब, ये यकीनन 500-600-700 साल पुरानी शख्सियत होगी। सर एक सेकंड, जैसे आप पूछ लेते होते हैं ना बुनियादी ताल्लुक, उन्होंने कहा कि यूरोप से भी है, तो बुनियादी ताल्लुक आप अक्सर बात कर लेते हो। मतलब बुनियादी ताल्लुक मैंने जो पूछा है वो आपने कहा कि नहीं, बुनियादी ताल्लुक नहीं है, जी जी लेकिन यूरोप से भी है। जी, बुनियादी ऐसे ही। ताल्लुक गोया किसी और कॉन्टिनेंट से है, वो यकीनन अफ्रीका से होगा। बस वो जो भी आप समझे। बुनियादी ताल्लुक उनका अफ्रीका से है मेरे भाई? नो। अफ्रीका से भी नहीं है, यूरोप से भी नहीं है, एशिया से भी नहीं है। जी सर। यूरोप से बस ताल्लुक है, बुनियादी ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। और अब ये अजीब बात है कि यूरोप से ताल्लुक है, लेकिन बस ताल्लुक है, मेन ताल्लुक ये नहीं है। और शकील साहब अंदाज़ा करें कि एशिया से भी नहीं है और अफ्रीका से भी नहीं है। व्हाट कम्स टू योर माइंड? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अब इसके अलावा और क्या रह क्या गया? अंटार्कटिका से तो नहीं आ सकते ना कोई। अच्छा, यूरोप आते जाते रहते थे। ताल्लुक या नॉर्थ अमेरिका से शकील साहब या ऑस्ट्रेलिया से है।
अच्छा जनाब, ये बताइए ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, जी नहीं। नॉर्थ अमेरिका से है, नो सर। साउथ अमेरिका से है? जी हाँ। सर 8 सवाल। साउथ अमेरिकन पर्सनैलिटी शकील साहब जो यूरोप भी आते जाते थे। पिछले पोप जो थे, he was जी। from South America and जी, he जी। lived in Europe. यस 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 यस। बेनेडिक्ट थे या दूसरे थे वो अपना बेनेडिक्ट ही थे मेरा ख्याल है। He resigned actually. हाँ हाँ बिल्कुल, पोप थे, पोप 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 पिछले पोप जो। And the current pope is from the United States of America. तो यूरोप के साथ ताल्लुक किसी साउथ अमेरिकन पर्सनालिटी का बनता नहीं, ये सिवाय पोप के कोई और शख्सियत हो नहीं सकती। अच्छा जनाब, शख्सियत मजहबी नौयत की है, मजहब वजह शोहरत है? जी नहीं। जी नहीं। 9 सवाल। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? हाँ अब आए इधर। मस्ट बी अ फुटबॉलर। जी नहीं। ओए फुटबॉलर भी नहीं है? 10 क्वेश्चंस। South America. भाई साउथ अमेरिका स्पोर्ट्समैन भी नहीं है, मजहबी नौयत की पर्सनालिटी भी नहीं है, यानी इल्म फजल से कोई ताल्लुक अगर है तो मजहबी नहीं है। अच्छा जी आप ये बताइए शकील साहब, एरा पे ना जाएं पहले, जी जी, क्या कहते हैं? चलें। ये बताइए कि इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी हाँ। शोएब साहब इसका जवाब कह बनेगा। दें, ऑलमोस्ट कहना चाह रही हैं आप तो कह दें। जी हाँ, 50 साल यानी अराउंड 1976। अराउंड 1976। साउथ अमेरिका की मशहूर तरीन पर्सनालिटीज़ में से हमें तो ये तो अदीब होगा, पाब्लो नरोदा, ये अपना ब्राज़ीलियन ही कोई ना कोई होगा। अच्छा जी, वजह शोहरत इल्म फजल है? हाँ जी, मेन यही है। 12 सवाल। गैब्रियल गार्सिया तो बहुत बाद में मरा ना शकील? Pablo Neruda was, I think, ambassador to France or some other place. इट मस्ट बी, ये जो पीरियड है ना, ये पाब्लो नरोदा। अच्छा जी, मौसूफ शायर थे? जी। और उनका ताल्लुक था चिली से। जी 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 जी। ये बताइए, ही लिव्ड इन सेंटियागो शकील साहब? Santiago is the capital. हाँ वही ना, ही लिव्ड इन सेंटियागो। ये बताइए कि आज़ादी इजहार पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बड़ी मारें खाई। हाँ जी। आपने पाब्लो नरोदा पूछे हैं। ऐसे। जी शोएब साहब, वैसे शोएब साहब पर्सनालिटी कमाल की तलाश करके लाए हैं आप, लेकिन एक आपको सोचना चाहिए था कि वंस वी एंटर साउथ अमेरिका तो फिर ये कैसे हो सकता है कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज का जिक्र ना हो, पाब्लो नरोदा का जिक्र ना हो। ये बहुत बड़े बड़े नाम है वहाँ के, और चंद ही तो हैं। सर मुकाबलाबाजी तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो सीखने के लिए आता हूँ मैं। नहीं सीखने के लिए नहीं, थोड़ा सा टफ टाइम देना भी तो मकसद होता है ना, दूसरे को पता चले। क्योंकि पाब्लो नरोदा पे तो टफ टाइम बनता नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुश्ताक यूसुफी साहब पे टफ टाइम मिल रहा था हमें, ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि माशाल्लाह पूरी दुनिया में आप सुने देखे जाते हैं ना, तो मैं ये कह रहा था कि आपने जो सेंशन लगा दी है ना कि आप रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं पूछ सकते कोई भी ना, तो मेरा दिल था कि कुछ एसओपीज बना ले ताकि हम आने वाली अपनी जनरेशन को जो पहले ही बहुत दूर है अपने हीरोज से, आपके जरिए मेरा ये मानना ये है कि अगर 10 किताबें पढ़ लेना तो वो मालूमात हासिल नहीं होती जो देखने से, मुशाहिदे से होती है। और लोग आपको देखते हैं और जो देख के चीज़ माइंड में आ जाती है ना, वो पढ़ने से नहीं आती। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी, अगर पॉसिबल हो सके। शोएब वड़ैच साहब, आपसे शायद ज़्यादा मेरे दिल में ख्वाहिश है, चाहत है कि मैं मुस्लिम हिस्ट्री की, इस्लामिक हिस्ट्री की, मैं चूँकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं तो आलमोस्ट इश्क की हद तक इनसे लगाव रखता हूँ। लेकिन क्या किया जाए, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो एक तबका है वो ज़िल्लत की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ इंतहाई सिफला और कमीना तबका है।
सर छोटा, आपके लिए नीच। आपके आपके लिए किसी के अल्फाज बोलूं आपके लिए? जी जरूर बोलिए। हफीज बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। हाँ। हफीज ताइब का आपको पता ही है ना? नहीं, ये हफीज ताइब का नहीं है। हफीज अहले ज़बां कहाँ मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। दिस वाज हफीज जलंधरी, जलंधरी का है जी। ये जी। तो नॉट हफीज सर ताइब। जितने जोरों से आपने अपने आप को मनवाया है ना, इनको जाने दें। ये जो करते फिरते हैं इनको करने दे, मरना भी है हमने। हाँ, लेकिन ये कि कुछ ये भी तो देखना है ना कि हम इन लोगों को, ये वैसे एक बात मैं आपसे एक कमिटमेंट कर रहा हूँ। चलिए, ये इसी सीजन में मैं इसको अलाउ कर दूंगा। इसी सीजन में, दैट मीन्स मे बी 3 months फ्रॉम नाउ, मे बी 2 weeks फ्रॉम नाउ, मे बी 3 months फ्रॉम नाउ, ये सारे का सारा इनके ऊपर किराया फिरन वाला। तुस ते मेरे वर्गे पेंडू है तुम पता है किराया होंगे ना फेर देन, जिस तरह लेवलिंग कर देंगे इंशाल्लाह। ये तबका इसकी बेखकनी ऐसे होगी, अल अमान अल हफीज वुड बी द एक्सप्रेशन, दैट वुड बी द टाइम व्हेन आई विल अलाउ दिस। ओके सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एंड कीप इन टच, आते जाते रहा करें। इंशाल्लाह जरूर।